तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं मरुधरा में सर्दी की। मरुधरा में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि कोहरे और सर्दी ने अब लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और कई जगह पर शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। अलग अलग तरीके से लोग सर्दी भगाने का जतन करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन राजमार्गों पर कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है वाहन चालकों की, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में सुबह सुबह जो यातायात है वो काफी प्रभावित हुआ है। कोहरे की वजह से वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लगा हुआ है और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ हैं, श्याम हमारे साथ है जालोर से और संदीप हुड्डा हमारे साथ हैं सीकर से, प्रतीक सोलंकी हमारे साथ सिरोही से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अशोक का रुख करेंगे। अशोक, श्रीगंगानगर में इस वक्त किस तरह का मौसम है, जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि अभी हालात मौसम को लेकर के क्या हैं। श्रीगंगानगर जिले में आज लगातार तीसरे दिन घना कोहरा छाया हुआ है। समूचा श्रीगंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में घना कोहरा छाने और कोल्ड डे की संभावना जता दी थी। इसका साफ साफ असर देखा भी जा रहा है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नजारा दिखाऊं तो देखिए आप किस समय 9 बजे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन किस तरह से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। अधिकांश वाहन चालकों के द्वारा फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की मिस हैपनिंग से बचा जा सके, क्योंकि कोहरा इतना डेंस है कि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से इस समय वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इलाका है हेमंत। यदि हम श्रीगंगानगर शहर से थोड़ा सा भी बाहर निकले तो आप ये देखिए कि कोहरा इस समय पूरे और ज्यादा घना हो जाता है और घना होने की वजह से विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित होती है। तो निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर जिला इस समय न केवल घने कोहरे की वजह से परेशान है, बल्कि जो रात के समय तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, इसके साथ साथ श्रीगंगानगर में जो शीतलहर की जो शुरुआत हो चुकी है उससे भी श्रीगंगानगर वासियों की अच्छी खासी खुशी छुपी हुई है। बिल्कुल अशोक, और मौसम विभाग की तरफ से जो संकेत है उससे लगता नहीं है कि अभी सर्दी से लोगों को इतनी जल्दी राहत मिल पाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़े सर्दी, लेकिन फिलहाल आज श्रीगंगानगर में कोहरा आपके पीछे भी नजर आ रहा है। श्याम हमारे सहयोगी जालोर से हमारे साथ हैं। जालोर में श्याम कैसा मौसम है, जरा बताइए। देखिए हेमंत, जालौर में पिछले 2 दिनों से है जो पारे में अचानक गिरावट आई है और 5 और 6 डिग्री के बीच में ये जो पारा अटका हुआ है। ऐसे में जिले में सर्दी का सितम है वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। ऐसे में मैं हेमंत दिखाना चाहूंगा कि ये हॉस्पिटल चौराहे की जो मुख्य सड़क है जो बहुत ही ज्यादा व्यस्तम सड़क है और इस सड़क पे इक्का दुक्का वाहन चालक ही नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि सर्दी इस तरीके से जो है सता रही है कि इसकी वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि सवेरे सवेरे जो स्कूलें चालू है वहां के अस्पताल के स्टाफ है वो ही इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सर्दी का असर है वो जालौर में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी दे दी गई है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसी तरीके का जो मौसम बने रहेगा। और हालांकि कोहरा है वो आज सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा। कल और परसों है घना कोहरा था जिसकी वजह से वाहन चालकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हेमंत, आज है वो कोहरा जरूर सड़कों से साफ हो चुका है, लेकिन सर्दी का जो असर है वो बहुत ही ज्यादा हावी हो चुका है। इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हेमंत बिल्कुल श्याम, लेकिन ये थोड़ी राहत की बात है कि आज कोहरा नहीं है, लेकिन शीतलहर से अभी लोगों को परेशानी जो है अब उससे निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रतीक हमारे साथ हैं सिरोही से, प्रतीक के पास से लेंगे। प्रतीक, सिरोही में कैसा मौसम है? तो बताना चाहूंगा, देखा जाए तो पिछले 2 दिन से लगातार जो शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा था। मैं हूँ अभी सिरोही पर हूँ, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला बताऊंगा कि किस प्रकार यहाँ पर जो है
पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला है जो है कोहरे की आगोश में है। आज भी जो शीतलहर यहाँ पर अपनी प्रचंड अपनी पूरा यानी कि जोर से अपनी सर्दी बता रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित होने को है। यहाँ पर देखा जाए तो माउंट आबू की ओरिया, नक्की झील और कुमारवाड़ी की बात करूँ तो वहाँ पर लगातार जो देखा जाए तो मैदानी इलाकों में बर्फ की चादर लिपटी हुई नजर आ रही थी, और ये पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हैं उनके ऊपर भी ओस और बर्फ जमी हुई लोगों की नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सैलानियों को तो एक प्रकार का यानी कि इसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानी यहाँ पर माउंट आबू आ रहे हैं, लेकिन जिससे लोगों में और बच्चों में काफी देखा जाए तो मौसमी बीमारी का प्रकोप भी अभी इस मौसम में देखने को मिल रहा है। एक प्रकार जो है सर्दी का सितम जारी है, लेकिन कई पर्यटक सैलानी जो है इस सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए माउंट आबू का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सिरोही में है, यहाँ पर देखा जाए तो लोगों 9 बज चुके हैं, यहाँ पर लोग जो है इक्का दुक्का ही यहाँ पर लोग नजर आते हैं, क्योंकि लोगों की दिनचर्या में काफी फर्क पड़ चुका है, क्योंकि सर्दी पड़ने से लोगों की दिनचर्या जो है प्रभावित हुई है। लोग 9 बजे है अभी घर में दुबक कर बैठे हों और सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतीक, जो जिस तरह की सर्दी इस वक्त है और वो गलन का एहसास कराती है, वो ज्यादा शीतलहर जो है वो ज्यादा जनजीवन को प्रभावित करती है, और शायद यही वजह है कि लोग अभी भी घरों में दुबके हुए हैं। हमारे साथ सहयोगी संदीप हुड्डा भी मौजूद हैं सीकर से। संदीप, सीकर का हाल बताइए, कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, सीकर की बात करें तो आज एक बार फिर जो है वो मौसम ने पलटी खाई है। पिछले 2 दिन से यूं लग रहा था कि मौसम है वो लगातार साफ होता जा रहा है, बादल हट गए थे, और कल अगर बात करें तो कल सुबह कोहरा था, आज कोहरा तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर से जो है वो घने बादल आ चुके हैं। सूरज अभी तक नहीं निकला है, गलन का एहसास हो रहा है और ठंडी हवा चल रही है। तो एक बार फिर से ये माना जा सकता है कि फिर से जो है वो मावठ के आसार बन रहे हैं, फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बात करें तो लगातार मौसम इसी तरह का रहा, लेकिन पिछले 2 दिन में कुछ साफ नजर आ रहा था और सूरज भी दिन में निकल रहा था, लेकिन आज एक बार फिर से जैसे बादल हैं तो एक बार फिर से माना जा सकता है कि जो है मावठ के आसार बन सकते हैं। तापमान में भी गिरावट हुई है, क्योंकि जो उत्तरी हवाएं चल रही हैं इसकी वजह से सर्दी का असर बढ़ा है। आज सुबह की बात की जाए तो जो फतेहपुर हमारा मौसम केंद्र है वहां पर तापमान 2.3 डिग्री दर्ज किया गया है, कल के मुकाबले 3 डिग्री तक तापमान गिरा है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि एक बार फिर से जो है ये गलन और ये ठिठुरन है ये लोगों को परेशान कर सकती है और मावठ के आसार भी बन रहे हैं। जी लेकिन संदीप, अगर फसलों के हिसाब से हम देखें इस मौसम को और किसानों के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि शेखावाटी का पूरा जो बेल्ट है वो किसानों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है संदीप, ऐसे में ये जो सर्दी है कितना नुकसान पहुंचा सकती है या फिर पाला पड़ने की संभावनाएं बढ़ सकती है, किस तरह के हालात हैं? हेमंत, तो दिसंबर का महीना काफी मुश्किल भरा था, कई बार तापमान माइनस में गया, लेकिन इस बार जनवरी में जो है वो तापमान 5 डिग्री से 6 डिग्री के आसपास, 4 डिग्री के आसपास रहा है। बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है, मावठ हुई है, तो इसकी वजह से किसानों को अच्छा फायदा हुआ है। जो दिसंबर की जो पाले की मार थी उससे कहीं ना कहीं इस महीने में राहत मिली है, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं और लगातार तापमान गिरावट में हो रहा है, एक बार अगर फिर से अगर तापमान माइनस में जाएगा तो जरूर किसानों को जो है वो नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल जो बारिश हो रही है या जिस तरह की भी जो मौसम है, कभी कोहरा आ रहा है, तो ये जो है वो किसानों के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा और अच्छी जो है वो पैदावार की तरफ जो है किसानों को लेकर जा सकता है। जी संदीप, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मौसम की ताज़ा अपडेट देने के लिए, और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल सर्दी से राहत मिलती हुई लोगों को नजर नहीं आ रही है और लोग अलग अलग तरीके से एहतियात भी बरत रहे हैं। दोहरी मार लोगों पर सर्दी और दूसरी तरफ कोरोना। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।